सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयणीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, कक्षा पहले कैसे लेनी है थोड़ा आप मेरे को बता दीजिए, तो उस हिसाब से अपन 8-9 दिन अपन अध्याय कर लेंगे, क्योंकि 10 अध्याय हैं। 2-3 तरीके हैं जैसे पढ़ सकते हैं अपन। सबसे पहला तरीका तो ऐसा है, फिर अगर आपने पहले ही तथा सूत्र पढ़ रखा है पूरा, तो फिर अपन यहाँ सब एक साथ बैठते हैं, आप पढ़िए, मैं भी अपना पढ़ूँगा, फिर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए और मैं निवारण करते जाऊँगा। फिर दूसरा तरीका है, या तो एक एक अध्याय संक्षिप्त में रोज़ पढ़ लें अपन, उसमें शुरुआत में सूत्र पाठ कर लेंगे, फिर अध्याय की विषय वस्तु, अध्याय में क्या दिया है, सूत्र का अर्थ, और बस फिर सामान्य अपन चर्चा ख़त्म करेंगे। तीसरा है, एक ही अध्याय 10 दिन चलाएं, कोई 1 या 2 अध्याय ले लें अपन जो आपको लगे कि समझने हैं, ज़्यादा हैं, और उसको 10 दिन में ले लें। शॉर्ट में अध्याय सारे करने हैं अपन को। ऐसे भी कर सकते हैं, एक एक अध्याय, जिस अध्याय में विस्तार चाहिए होगा वो मैं कर दूंगा। जैसे मान लो 6-7वें अध्याय है, उसमें विस्तार चाहिए, क्योंकि ये दूसरे से या तीसरे से 5वां अध्याय जो है, ये थोड़ा 3 लोक के बारे में, देव के बारे, ये हो सकता है, तो इसको अपन सूत्र कर लेंगे, थोड़ा सामान्य अर्थ देख लेंगे। बाकी 6-7वां अध्याय, इसमें आश्रव, शुभ अशुभ आश्रव की बात है। फिर अपना 8वां अध्याय निर्जरा, इतनी ये जो चीज़ें आती हैं इसमें, ये फिर थोड़ा विस्तार भी, और 9वां अध्याय भी बड़ा सा है, तो ये अध्याय में विस्तार चाहिए होगा तो अपन कर लेंगे। बाकी चालू अपन फिर संक्षेप में सारे अध्याय कर लेते हैं, तो विषय वस्तु ध्यान में अपने रहेगी। ठीक है, पहले 4 अध्याय में किसका वर्णन है? जीव का वर्णन है। 7 तत्व में अपना तत्वार सूत्र आ जाता है, उसमें पहले 4 अध्याय में मुख्य जीव का वर्णन है। हाँ, ये ले लीजिए एक। चलिए, पहला अध्याय अपन चालू करते हैं। पहले रोज़ क्लास के पहले जिस अध्याय को पढ़ने वाले हैं उसका पूरा सूत्र पाठ पहले करेंगे। अब क्लास के पहले मतलब क्लास 3 से 4 के बीच का ही अपने पास समय है, तो एक एक अध्याय का ही अपन पाठ करेंगे। पिछले वाले अध्याय का पाठ करना हो तो फिर वो आपको स्वयं याद करने की अपेक्षा करना पड़ेगा। बाकी एक एक अध्याय का पाठ सूत्र सहित तो मैं करवा दूँगा। ठीक है, पहले अध्याय में जीव की बहुत सामान्य चर्चा आई है, मतलब बहुत कम जीव को लिया है, उसमें आपके तत्व को लिया है, सम्यक दर्शन को लिया है, मोक्ष को लिया है, और इनको जानना कैसे है उसको इसमें ज़्यादा लिया है। मुख्य जीव की चर्चा आपके दूसरे अध्याय से चालू होती है, जिसमें उसके औपशमिक भाव, 5 तरीके के भाव आ जाते हैं। फिर उसके आगे की शेष चर्चा जीव जो है वो कैसे काम करता है। पहले आप सामान्य जीव की चर्चा, फिर बाद में देव और नार की, और फिर इनके व्यवस्था की भी चर्चा, उसमें 3 लोग का भी विवरण आ जाता है। तो ऐसे 4 अध्याय तक अपना विषय वस्तु है, उसको अपन देख लेंगे। फिर 5वें में अजीव की चर्चा आई है, फिर उसमें बाकी शेष 3 लोग के पदार्थ वगैरह सब जो होते हैं वो उसमें आ जाते हैं। ठीक है, पहले अध्याय में सबसे अब आज चर्चा चालू कर लेते हैं, फिर कल से अपन पाठ वगैरह देख लेंगे। पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। ठीक है, उच्चारण का ध्यान रखते हुए सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों मोक्ष मार्ग है। अब संस्कृत से ही इसको पहले सूत्र को देखते हैं कि मोक्ष मार्ग जो है उसमें सबसे पहली विभक्ति लगी है। संस्कृत में 10 विभक्तियाँ होती हैं, उसमें कर्ता कर्म क्या कैसे करना है वो रहता है। अब यहाँ 3 चीज़ें लिखी हैं, तो कायदे से तो या तो द्वितीय विभक्ति लगनी चाहिए
या तृतीय विभक्ति लगनी चाहिए, मतलब दो विभक्ति या दो से ज़्यादा होते हैं तो तीसरी विभक्ति लगती है। लेकिन क्योंकि मोक्ष मार्ग में पहली विभक्ति ही लगाई है तो फिर इसलिए बोलते हैं कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीन एक ही हैं और तीनों मिलकर ही मोक्ष मार्ग बनते हैं, अलग अलग इनके रास्ते नहीं हैं। तो वहाँ से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। फिर जब भी ऐसे बोलते हैं कि ये तीनों एक ही हैं, पहले सूत्र में लिखे हैं, तो पहले सूत्र में अलग से कहीं व्याख्या नहीं करी है इसकी कि ये तीनों एक ही हैं। वो संस्कृत से ही चीज़ निकलती है कि मोक्ष मार्ग में क्योंकि पहली विभक्ति है, इसका मतलब ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। नाम अलग दे रखे हैं लेकिन तीनों है तो एक ही चीज़ है। ठीक है। फिर अब तत्वा सूत्र के लिए, रचना के लिए आपने एक कहानी सुनी होगी कि क्योंकि तत्वा सूत्र पहले तो संस्कृतात्मक रचना है, सूत्रात्मक है, लेकिन तत्वा सूत्र की कहानी किसको पता है? उमा स्वामी आचार्य ने लिखने में कैसे आई थी तत्वा सूत्र? हाँ हाँ, एक गांव से निकल रहे थे तो एक गांव में एक के घर के ऊपर दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग लिखा था, सम्यक नहीं लिखा था। तो वो सम्यक वहाँ पे लिख के चले गए, उसको मंत्र को शुद्ध करके वो चले गए सूत्र को। अब फिर वो व्यक्ति आया, उसने देखा भाई बदलाव है, तो वो फिर गया उनके पास, ढूंढते ढूंढते उन पे पहुँचा। फिर उसने पूछा कि आचार्य आपने ऐसा क्यों करा? तो उसने बोला कि आचार्य ने बोला कि अगर दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग लिखोगे तो दर्शन में तो सारे दर्शन आ जाते हैं, हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इनकी जो भी मान्यता है, मतलब मोक्ष मार्ग, ये सारे मोक्ष मार्ग हो जाएंगे। ज्ञान तो सब प्रकार का ज्ञान आ जाता है, जो ज्ञान कार्यकारी भी नहीं है तुम्हारे मोक्ष मार्ग में, वो भी यानी व्यापार इत्यादि का जो ज्ञान है वो मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है। और चारित्र, अगर कोई भी चारित्र कह रहे हो तो जो व्यक्ति पी रहा है, नशे में है, वो भी मोक्ष जा सकता है, फिर तुम्हारे ये शुद्ध आचरण का कोई मतलब नहीं। तो उसमें सम्यक लगाने से ये तीनों चीज़ें हट जाती हैं। सम्यक दर्शन मतलब जो दर्शन दोषों से रहित है, सम्यक ज्ञान मतलब जो ज्ञान दोषों से रहित है, और चारित्र जो शुद्ध चारित्र है, सम्यक चारित्र, वही मोक्ष मार्ग है। तो फिर ऐसे कहते हैं कि क्योंकि तत्वा सूत्र वो लिखते गए, कैसे लिखते गए? तो वो शिष्य उनके सामने आके बैठा, वो आचार्य बैठे, उनने पहले सूत्र की व्याख्या करी, फिर शिष्य ने आचार्य से प्रश्न पूछना चालू करे कि आपने ये पहले सूत्र के बारे में बोला, तो अब आप बताओ कि सम्यक दर्शन क्या होता है? तो अगला सूत्र रचना में आया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। मेरे पीछे दोहरा लीजिएगा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन होता है। अब यहाँ एक व्याख्या हमेशा होती है, तत्वार्थ श्रद्धानम लिखा है तो 7 तत्व पढ़ने में आते हैं, तो वहाँ तो तत्व शब्द लिखा है, तत्वार्थ अर्थ नहीं लिखा है। 7 तत्व होते हैं, जीव तत्व, अजीव तत्व, ये सारे तत्व होते हैं, तत्वार्थ नहीं लिखा है। और यहाँ तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम लिखा है, तो फिर ये क्या झोल मेल है? मतलब अर्थ क्यों लिखा है? तो इतना ही लिख देते तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। पता है किसी को तत्व और अर्थ दोनों के अलग अलग अर्थ क्या हैं? तत्व का मतलब तो यहाँ वस्तु लेना है अपन को, और अर्थ मतलब उस वस्तु का भाव। अर्थ ले लिया मतलब वस्तु का भाव, और तत्व मतलब सिर्फ वस्तु। क्यों लेना है ऐसे? सुबह के प्रवचन में बात आई थी कि विद्यार्थी जब किताब जैसे पढ़ रहा है तब उसकी वो गलती सबसे बड़ी गलती है उसके जीवन में। क्यों? किताब को उसने सिर्फ किताब जैसे ही देख रखा, उसने किताब को कुछ और समझा नहीं, उस किताब से उसके जीवन में क्या उपयोग है, उस किताब में जो ज्ञान आया वो कहाँ से आया, उसने इसके बारे में नहीं सोचा। इन शॉर्ट, उसने उस किताब के भाव को नहीं समझा, तो वो किताब नहीं समझ पाया। तो किताब को उसने किताब जैसे, अक्षर को उसने अक्षर जैसे सोचा, तो वो बस याद करता गया, लिखता गया, सोचता गया, बस बात ख़त्म। उसने भाव नहीं समझा उस चीज़ को। इसलिए एक और जैसे उदाहरण दूँ, पहले दिन मैंने बोला था सुबह सुबह चाय अपन खाली पेट नहीं ले सकते, कितने भी बजे आप पहले कुछ खाओ फिर लो। उसका एक कारण तो ये है कि भाई एसिडिटी होती है, लेकिन दूसरा ये है चाय में अधिकतर शक्कर ज़्यादा ही डाल के अपन पीते हैं। शक्कर सुबह सुबह ले सकते हैं क्या खाली पेट? शक्कर क्यों नहीं ले सकते खाली पेट? अच्छा सुबह सुबह छोड़ो, उसको खाने के पहले क्यों नहीं ले सकते? मतलब बहुत मैंने यहाँ भी सुना कि उनने बोला हमारे घर की परंपरा है, हम पहले मीठा खा लेते हैं फिर हम बाद में वो खाते हैं। उस दिन भी मुझसे बोला था, जिनकी भी हो कुछ भी हो वो, तो मीठा पहले क्यों खाते हैं? और सही है कि गलत है? गलत है। अब क्यों गलत है?
आप चीनी को तो जानते हो, मैं बता रहा हूँ, आप चीनी को जानते हो, चीनी को जानते हो कि चीनी मिठास है, लेकिन उसके भाव को नहीं समझा आपने कि वो चीनी करती क्या है शरीर में। तो यहाँ आपकी दिक्कत आने लगी। आपने तत्व समझ लिया, आपने अर्थ नहीं समझा। चीनी क्या है, बहुत जोशीला कर देती है, बहुत एनर्जी बॉडी में ले आती है, मतलब ब्लड शुगर जो है वो बहुत ऊपर पहुंच जाता है उसकी वजह से, चीनी से बहुत, थोड़ी सी चीनी से बहुत ऊपर पहुंच जाता है। दिक्कत ये है, वो जो जोश है वो कुछ टाइम के लिए रहता है, वो एकदम ऊपर जाता है तो आपको 10-15 मिनट के लिए बहुत अच्छा लगेगा, पी के खा के सब अच्छा लगेगा। 15 मिनट बाद वो फिर नॉर्मल पे आ जाता है, वो गिरता है। तो वो एकदम ऊपर पहुंचा, फिर वो गिरा। अब जब वो गिरा तब आपके बॉडी को लगा यार एनर्जी ख़त्म हो गई है नॉर्मली उतनी एनर्जी है, कुछ क्या करा नहीं आपने, बस वो बीच में ऊपर हो गई फिर नीचे आ गई। वो नीचे आने पे आपके शरीर को लगा भाई एनर्जी गई, तो अब आपको नींद आ रही है। वो नींद क्यों आ रही है? क्योंकि वो 15 मिनट आपको बहुत अच्छा लग रहा था, फिर ऊपर गई, नीचे आई, और फिर वो नीचे आने के बाद आपको लग रहा है कि नींद आ रही है, फिर वो तेज़ नींद आती है, फिर उसको अपन इग्नोर नहीं कर पाते। ये चीनी की वजह से होता है। और फिर एंड की तरफ क्यों खा रहे हैं चीनी को? भाई खाने, पेट में इतना सारा खाना जा चुका है, पाचन तंत्र अभी काम कर रहा है, तो वो चीनी को जल्दी पचाएगा। खानी वैसे ही नहीं चाहिए, चीनी बहुत कम मात्रा में खाने के बाद बहुत कम लेनी चाहिए। मैं अभी कल ही किसी के घर गया था, 4 रसगुल्ले और एक उनने लड्डू भी रख दिया, मैं देख के मैं बहरा गया, मैं इतना सारा मैं कैसे खाऊंगा? तो वो खानी कम ही चाहिए, क्योंकि वो असर उसका उतना ही होता है, थोड़ी सी लो, लेकिन एंड में जब ले रहे हो तब पाचन तंत्र जल्दी काम कर रहा है, तो वो इतना जोशीला उसका इफ़ेक्ट आएगा नहीं, फिर कम आएगा। और फिर आप जब चलोगे तो वो पूरा खाना पच जाएगा, उसमें मिठास सबसे पहले पच जाएगा, तो आपको नींद भी नहीं आएगी, आपके शरीर में पर्याप्त एनर्जी रहेगी, फिर बाकी कार्यक्रम हो पाएगा। इसलिए चीनी वैसी खानी चाहिए। हाँ, और इसलिए तत्वार्थ यहाँ लिखा है, ठीक है। चीनी से मैं अब तत्वार्थ पे वापस आ गया। तत्वार्थ क्यों लिखा है? वो तत्व और उसका अर्थ। आप जब जीव द्रव्य या जीव तत्वों को समझ रहे हो तो उसके भाव को भी समझना आपको ज़रूरी है। आपने सिर्फ जीव तत्व समझ लिया तो काम नहीं हो सकता, और सिर्फ भाव समझ लिया तो किसका भाव समझा, कौन है ये, वो नहीं समझा, तो फिर सम्यक दर्शन नहीं होगा, आधा अधूरा ज्ञान होगा। और फिर सत्यानुव्रत इन सब में भी चर्चा आती है, भाई आधे अधूरे ज्ञान में मौन रहना ज़्यादा सही है, सत्य नहीं बोलते हैं, ऐसे विषय आप कनेक्ट करते हैं तो होगा। तो फिर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ठीक है। फिर आगे तत्वों की चर्चा तो आनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि सम्यक दर्शन का ही प्रकरण चल रहा है तो अगले वाले सूत्र में ही बोल दिया, सम्यक दर्शन के 2 भेद होते हैं, तन निसर्गाद अधिगमाद वा, तन निसर्गात अधिगमाद वा, ठीक है। इसको अलग अलग करके बोलेंगे आप तो तन निसर्गात, कहीं कहीं त भी बोलते हैं, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि संस्कृत में जब मेल हो जाता है वो त का द हो गया है। तो तन निसर्गात अधिगमाद वा ऐसे भी बोल सकते हैं, नहीं तो तन निसर्गात अधिगमाद वा ऐसे भी बोल सकते हैं। निसर्गज, तन यानी तत् यानी सम्यक दर्शन, वो होता है निसर्गज, और अधिगमज के रूप से 2 में होता है। निसर्गज और अधिगमज क्या होता है? तो निसर्गज मतलब स्व की अपेक्षा आपको सम्यक दर्शन हो रहा है, आपने खुद से पढ़ा, खुद से सब करा, आपको एक दिन सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। अधिगमज, यहाँ प्रवचन चल रहे थे या कोई वैराग्य में आपने प्रसंग देखा और आपको, या प्रवचन उपदेश उसमें मुख्य है, वैराग्य में प्रसंग नहीं आता, वैराग्य में प्रसंग निसर्गज में आ जाएगा। आपने कुछ देखा और उसको देखकर आपको वैराग्य उत्पन्न हो गया तो सम्यक दर्शन हो गया, वो निसर्गज हो गया। और किसी के उपदेश से आप शास्त्र भी पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते आपको सम्यक दर्शन हो गया तो वो अधिगमज में चले जाता है। अब 2 भेद किस रूप में करे हैं? वो प्रत्यक्ष स्थिति के अपेक्षा से करे हैं, यानी वर्तमान अवस्था में सामने जीव के क्या हो रहा है उस अपेक्षा से करे हैं। नहीं तो निसर्गज सम्यक दर्शन अधिगमज के बिना नहीं हो सकता। निसर्गज क्यों नहीं हो सकता? भाई आपने कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा। जब आप उस वैराग्य में स्थिति को देख रहे थे आप, तब आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा होगा, आपने समय सार पढ़ा होगा, आपको जीव अजीव के बारे में पता होगा, संसार के बारे में पता होगा, 12 भावनाओं के बारे में पता होगा, तब जाके वो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। बिना ज्ञान के तो होगा नहीं। अब वो ज्ञान कहाँ से आया? गुरु उपदेश से आया होगा, शास्त्र पढ़ने से आया होगा, किसी से भी आ सकता है। तो इनसे ज्ञान आया तो ये अधिगमज में अपने आप चले जाते हैं, बस काल का अंतर पड़ जाता है। अधिगमज यानी सामने उस बंदे के हो रहा है और उसको प्रकट हुआ, निसर्गज यानी उसके सामने अभी कुछ हो नहीं रहा, लेकिन दोनों में निमित्त अधिगमज है। तो कभी कभी तो दोनों को ही
पूर्व का सुना हुआ भी रहता है, जाति स्मरण से भी तत्व हो जाता है, तो वो निसर्गज स्वयं में जाता है, लेकिन है तो वो दोनों अधिगमज ही, दोनों में अधिगमज मूल आ जाता है। ठीक है, फिर 7 तत्वों की बात आती है। तत्वार्थ श्रद्धानम से फिर अब तत्वों की बात आ रही है। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये तत्व होते हैं। अब यहाँ तत्वार्थ नहीं लिखा है, पहले तत्वार्थ श्रद्धानम लिखा था, यहाँ लिखा ऊपर हेडिंग में, तो चल मेरी पुस्तक में तो हेडिंग में तत्वार्थ लिखा है, सूत्र में तत्वम लिखा है सिर्फ। तत्वम क्यों लिखा है, तो वहाँ टीका में या सूत्र के अर्थ में ही वो तत्वार्थ और तत्व वो दोनों सेम लिए हैं। टीका कौन सी है, तो सर्वार्थ सिद्धि जो इसकी टीका है उसमें लिख रखा है कि तत्व से हम यहाँ तत्वार्थ ही ले रहे हैं, अन्य कुछ नहीं ले रहे हैं, इसलिए वहाँ तत्व का अर्थ किया है, वो भाव तो उसका वही होगा। तो 7 तत्व होते हैं अपने, 9 पदार्थ भी होते हैं, वो इनसे अलग है कि यही है, 9 पदार्थ इसी में ही आ जाते हैं, उसमें बस पुण्य पाप और जुड़ जाता है, और इसमें पुण्य पाप कहाँ आ जाता है, आश्रम में आ जाता है पुण्य पाप। ठीक है, फिर 7 तत्व और सम्यक दर्शन इत्यादि ये रत्नत्रय जो शुरुआत में आए थे, इन्हें जानने के क्या तरीके हैं, मतलब किस तरीके से इनको जान सकते हैं। तो एक बीच में कि कौन सा था, अच्छा 5, ठीक है। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य और भाव ये 4 निक्षेप होते हैं, इनसे सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और 7 तत्वों को प्रतिपादन किया जाता है, मतलब इनको बोला जाता है, इनका उपदेश ऐसे दिया जाता है। यहाँ उपदेश की बात है, आगे जानने की अपेक्षा होगी कि किसी को जानने हैं तो वो 7 तत्व कैसे जान सकते हैं। पहले नाम, नाम क्या होता है, नाम निक्षेप, सामान्य वस्तु का नाम बोलना, बस नाम बोल देना। जीव तत्व अजीव तत्व, बस इतना सा बोल दिया, ये हो गया। स्थापना, मैं जीव तत्व, ये शरीर अजीव तत्व, ये स्थापना हो गई। उस नाम जिस पदार्थ को दिया उसकी स्थापना किसी चीज़ में कर देना। स्थापना निक्षेप अपने मंदिरों में भी भगवान में काम आ जाता है। जब अपन स्थापना करते हैं तो उसके 2 भेद है, तदाकार और अतदाकार स्थापना। तदाकार स्थापना आकार हो जिस मूर्ति का, उसमें उसी व्यक्ति की स्थापना करना, तो अरिहंत भगवान की मूर्ति में अरिहंत भगवान की स्थापना करना वैसे। और अतदाकार यानी आकार तो नहीं है लेकिन स्थापना उसमें अपन ने कर दी, तो अतदाकार। जैसे वो मोक्ष के लिए अपन क्या चढ़ाते हैं, मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामति, तो फल में अपन जो भी चढ़ा रहे हैं उसमें मोक्ष फल प्राप्त है, ऐसी कल्पना करके वो अतदाकार स्थापना अपन ने उस समय में कर ली। सिद्धों की स्थापना अपने में कर रहे हैं, वो भी ठीक है, वो तो कह शुद्ध दृष्टि से देख रहे हैं कि सिद्ध अपन है, इसलिए स्थापना वैसे नहीं है। स्थापना के लिए एक अच्छी चर्चा एक बार उठी थी। अपन स्थापना मूर्ति में करते हैं, फिर अपन ये भी बोलते हैं कि हिंदू जो है ये अपने भगवान को गायों में मानते हैं, तो ये सही है, मतलब सही तो चलो अपने भगवान को मान रहे सो बात अलग है, उनके भगवान कैसे भी हो, लेकिन वो मांगते हैं कि उनके गाय के पूँछ में वो रहते हैं, उनके देव जो भी जितने भी रहते हैं, और वो शुद्ध है गाय, उसको खाना पीना इत्यादि नहीं है, और मिले तो वो करो। अब ये है तो राग का पोषण ही, लेकिन वो कर तो उसमें भगवान की स्थापना रहे हैं, तो अब ये गलत है कि सही है, गलत क्यों है, स्थापना तो कर रहे हैं और करी भी भगवान की है, और फिर उनको गाय कहीं दिखती भी है तो विनय पूर्वक उसका आदर करते हैं। क्या, हाँ चलो इसको एक ऐसे अपेक्षा ले सकते हैं कि वो किसकी स्थापना कर रहे हैं, वहाँ दोष चले जाता है कि तुम स्थापना किसकी कर रहे हो। और दूसरा, इस पर मैंने भी थोड़ा सोचा और ऐसा एक निष्कर्ष निकला, जिस चीज़ की स्थापना जिस चीज़ में कर रहे हैं उस चीज़ को बहुत विनयपूर्वक रखना पड़ेगा फिर, क्योंकि आप अगर भगवान की स्थापना, ये बहुत चला था पहले कि भाई फ़ोटो को, भगवान की फ़ोटो को नमस्कार करें कि नहीं करें, भाई भगवान की फ़ोटो है उसमें अपन भगवान मान ही रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है तो करें कि नहीं करें, उसमें स्थापना नहीं करी है। और स्थापना क्यों नहीं करी है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ोटो की अभिनय बहुत जल्दी हो सकती है। आप फ़ोटो को कहीं पर भी रख सकते हो, किसी के साथ भी रख सकते हो, कपड़ों के बीच में, बैग में रख दिया, हाथ में, ऐसे कहीं पर भी हो सकता है, तो
तो उसमें स्थापना में दोष, अभिनय का बहुत बड़ा दोष आता है। मूर्ति में स्थापना होती है तो मूर्ति को तो हम रोज़ प्रक्षालित कर रहे हैं, एक ऐसी जगह पे रखा है जहाँ उसकी अभिनय बिल्कुल नहीं होगी, उसके समक्ष ही शुद्ध होके जा रहे हैं, तो वहाँ विनय अभिनय का भेद आ जाता है। इसलिए बहुत जगहों पे भगवान को हम ऐसे नहीं मानते, फ़ोटो में देख के तो नमस्कार नहीं, ऐसे अपने में नहीं चलता। स्थापना नहीं करी है और स्थापना की पूरी विधि फॉलो करते हुए अपन उस चीज़ को करते हैं, ठीक है। फिर द्रव्य, द्रव्य निक्षेप क्या होता है? वर्तमान पर्याय को न देखते हुए अपनी भूत में जैसी पर्याय थी और भविष्य में जैसी होने वाली पर्याय है उस हिसाब से किसी का नामकरण कर देना। जैसे मुझे अभी आप शास्त्रीय पंडित जी बोल दो, तो ये द्रव्य निक्षेप से आप बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरा अध्ययन अभी भी चल रहा है, तो मैं अभी सेकंड ईयर में ही हूँ। थर्ड ईयर के बाद जब मैं निकल जाऊँगा, जब डिग्री मेरे हाथ में होगी, तब मैं शास्त्री कहलाऊँगा। लेकिन आप अभी से ही कह रहे हो, अभी से ही पंडित उपमा दे रहे हो, तो ये द्रव्य निक्षेप से हो गया, क्योंकि ये भविष्य में होने वाली चीज़ है, ठीक है। हाँ, अब ये किसी ने कुछ मर्डर या कुछ चोरी का क्राइम कर लिया, मान लो उसने बहुत बड़ी चोरी कर ली, वो पकड़ा गया, अब 10 साल हो गए उसकी चोरी को, लेकिन हम उसे अभी भी चोर बोल रहे हैं, तो ये किस निक्षेप से बोल रहे हैं? द्रव्य निक्षेप से हम उसको बोल रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा होता है महावीर भगवान के साथ। उनकी मारीची की पर्याय को बोल दिया, वो यार सिद्धावस्था में बैठे तुम मारीची मारीची लगा रखे, तो वो द्रव्य निक्षेप का विषय है। उनकी बहुत पहले की भूत की पर्याय उनकी वर्तमान में आप लगा के कह रहे हैं, ठीक है। और भाव निक्षेप, तो भूत और भविष्य को न देखते हुए बस वर्तमान को मुख्य करते हुए आप कर रहे हो। जैसे अब तो आप मुझे पंडित बोल रहे हो, सुबह मैं अगर प्रक्षाल कर रहा हूँ या थाली वगैरह सब जमा रहा हूँ, तो आपने तब मुझे पुजारी बोल दिया, उस समय मेरे को अवस्था देखकर पुजारी बोल दिया, तो फिर वो चीज़ वहाँ पे आ जाती है। फिर अब 3 सूत्र ऐसे आएंगे जिनके लगभग विषय या मूल भाव जो है वो सेम है, लेकिन इनका किन लोगों के लिए है वो चीज़ अलग है। एक होते हैं नॉर्मल रुचि वाले, जिनको सामान्य बस बात जाननी है और काम हो गया, इतने वाले भी ठीक है। एक है मध्यम रुचि वाले, ऊपर ऊपर से काम नहीं हो रहा, थोड़ा गहरा अध्ययन हमें करना है लेकिन ज़्यादा भी गहरा नहीं जाना। और एक होते हैं एकदम ही सब चीज़ हमें आपको जाननी है, आप एक एक चीज़ बताओ, एकदम ही गहरा अध्ययन जिसको करना है। उन 3 सूत्र का विभाजन भी उसी तरीके से है, पहले दिया है अपन को, और ये प्रकरण भी सेम ही चलेगा। तत्वार्थों को कैसे जानना है उसकी विधि बता रहे हैं। तो प्रमाण नय रदिगमः, प्रमाण और नय से सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और जीवादि पदार्थ का ज्ञान होता है। प्रमाण और नय से, प्रमाण क्या होता है? प्रमाण जो पूरी वस्तु को ले, जिसमें कोई अभेद ना हो, कोई भी मतलब उसमें सारे पक्ष एक साथ आ जाते हैं। जैसे अभी न्याय में पढ़ के आ रहा हूँ, तो उसमें मैंने ये 47 नए जो होते हैं उसमें एक प्रकरण आया, आत्मा नित्य और अनित्य दोनों होता है, आत्मा शून्य और अशून्य दोनों होता है। शून्य अशून्य कैसे हो सकता है? आत्मा शून्य अशून्य तो मान लिया, चलो आत्मा आत्मा है, ये अशून्य हो गया। शून्य कैसे हुआ? आत्मा ज़ीरो, मतलब कुछ भी नहीं है, आत्मा कैसे हो सकता है? किस अपेक्षा से ये घटेगा? मेरे अंदर तो आत्मा है, मेरी आत्मा कहीं और नहीं है, वो कहीं और नहीं है तो कहीं और से शून्य है, वो शून्य हो गया, और मेरे अंदर मेरी आत्मा है, यह शून्य हो गया। ये न्याय वहाँ लग गया, नए लग गया। प्रमाण में ये दोनों चीज़ें एक साथ हैं, आपकी पूरा आपका है, इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें एक ही चीज़ है, एक ही वो है। और जहाँ ये कथन का अंतर आने लगता है, एक को मुख्य कर रहे हैं, एक को गौण कर रहे हैं, उसको नए कहते हैं। तो प्रमाण और नए से आप 7 तत्वों को जान सकते हो। प्रमाण से आप पूरे 7 तत्व जान लो, और नए से उनके भेद, उनमें क्या होता है क्या नहीं होता, इनके भाव को समझने के लिए आप नए से भी उनका प्रयोग कर सकते हो। अगला सूत्र, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, ये 6 चीज़ें आपको बताई हैं जिनसे ज्ञान हो सकता है, अधिगम यानी ज्ञान हो सकता है। निर्देश, अब निर्देश क्या होता है? वस्तु का सामान्य कथन कर देना, उसको निर्देश कहते हैं, मतलब बता दिया कि ये वस्तु है, वो निर्देश हो गया। स्वामित्व, वस्तु किसकी है, किसकी है वस्तु, वो स्वामित्व में आ गया। साधन, जिससे वस्तु की उत्पत्ति हुई है, उसको साधन कहते हैं।
थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा, ऊपर नीचे दोनों सेम लग रहे होंगे लेकिन अंतर है। अधिकरण वस्तु का आधार, वस्तु का जो आधार है उसको अधिकरण कहते हैं। स्थिति काल आ गए इसमें, जिस काल में वस्तु है उसको स्थिति बोलते हैं। और विधान यानी उसके भेद या उसका विस्तार जो है वो विधान में आ जाता है इसमें। अच्छा, इनको द्रव्य क्षेत्र वो ये अभी निक्षेप पढ़े, उसमें अगर विभाजन करें तो हो जाएगा इसमें। मतलब इसको अगर मैं बांटना चाहूँ 4 निक्षेपों में तो मैं बांट सकता हूँ क्या? नाम निक्षेप में कौन सा आ जाएगा? नहीं, नाम स्थापना द्रव्य भाव, इन 4 में से नाम निक्षेप में से कौन सा निर्देश आ जाएगा अपना? नाम में निर्देश, नाम निक्षेप में निर्देश आ जाएगा। निर्देश मतलब कथन करना, और नाम भी मतलब वस्तु का सामान्य नाम बोल देना, ये निर्देश हो गया। नाम स्थापना, स्थापना किस में आ गए? स्वामित्व में स्थापना आ गई। द्रव्य नाम स्थापना द्रव्य, द्रव्य किस में आ गई? साधन और अधिकरण दोनों में। और आपके भाव, स्थिति और विधान, क्योंकि उसमें काल और वस्तु के भेद इत्यादि हैं, भेद वो उसके भाव में आ जाएंगे। तो ये निर्देश, स्वामित्व। अब विषय सेम क्यों है, नाम अंतर क्यों है? वो रुचि वाला विषय। जिसको सामान्य रुचि है वो नाम स्थापना द्रव्य भाव से काम चला लेगा, प्रमाण नए से उसका काम हो जाएगा। जिसको थोड़ा और जानना है वो निर्देश, स्वामित्व, साधन, इनसे तत्व को देखेगा। अब इसी का अगला सूत्र देखो, सत्संख्या वाला सूत्र, ये एकदम विशेष रुचि वालों के लिए। अच्छा, इसके आधार पे एक ग्रंथ भी लिखा है, उस ग्रंथ का नाम भी आप थोड़ा सोचो। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल आंतर भाव अल्प बहुत्वेश्च, या भाव अल्प बहुत्वेश्च, ऐसे अल्प बहुत तो एक साथ बोलते हैं। तो क्या क्या चीज़ें आ गई? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व, ये चीज़ें आ गई। मैं समझा देता हूँ, फिर मैं वो प्रश्न पूछूंगा, वो शास्त्र वाला। सत मतलब वस्तु है, बस वस्तु है इतना मात्र देखना, सत है। वस्तु के भेद कितने हैं ये देखना, संख्या। वस्तु कहाँ अभी रह रही है वर्तमान में, ये क्षेत्र। वस्तु त्रिकाल में कहाँ रहती है, तीनों काल में, ये स्पर्शन। वस्तु के ठहरने की मर्यादा, यानी वस्तु जहाँ रुका है वो कितने काल के लिए रुका है, वो काल। वस्तु का विरह काल, विरह काल क्या होता है? आपने अभी मनुष्य गति छोड़ी, मतलब आपका देह परिवर्तन हुआ, आप देव बने, देव से आप फिर मनुष्य में आए, देव में आप मान लीजिए 1 सागर तक रहे, वो 1 सागर का समय विरह काल कहलाता है। यानी एक जगह को छोड़ के उस जगह पे वापस लौटने के बीच का जो समय है उसको विरह काल बोलते हैं, विरह काल। हाँ, विग्रह गति, विग्रह गति अलग चीज़ होती है। आप जब गति परिवर्तन, हाँ, आप जब गति परिवर्तन करते हैं तो 4 समय, 3 समय, 2 समय के लिए एक ऐसी अवस्था में होते हैं जब आपका कोई शरीर नहीं होता, उस अवस्था में विग्रह गति होती है। वो 5वीं गति या 6वीं गति विग्रह गति मानी जाती है। 5वीं गति सिद्ध गति, सिद्ध गति को गिनते हुए, यार मैं सारी गति ले रहा हूँ, तो विग्रह गति उसमें 5वीं गति में मानी जाती है। अंतर समझ में आ गया? विरह काल क्या होता है? एक जगह को छोड़कर उस जगह पे वापस आना, उसी जगह पे वापस आना, वो बीच का समय जब आप नहीं थे उस जगह पे, उसको अंतर बोलते हैं। औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक, ये जो भाव परिणाम होते हैं जीव के, ये भाव में आ जाएंगे। और अन्य वस्तु की अपेक्षा इस वस्तु में हीन अधिक, यानी कितना कम कितना ज़्यादा है, वो अल्प बहुत्व आ जाता है। अब इस सूत्र के आधार पे या इसी विषय वस्तु के आधार पे कौन से अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं? तत्वा सूत्र तो उन ग्रंथों में नहीं आता। हाँ, पंच परावर्तन में ये नहीं आएगा, इससे पंच परावर्तन जान नहीं सकते हैं, लेकिन पंच परावर्तन इससे नहीं है। तो वो फिर अंतर में आ जाएगा, विरह काल में। वो पंच परावर्तन अंतर में आ सकता है। जीव का विरह काल वो गुणस्थान में आता है। जीव का विरह काल कितना है, बहुत लंबा विषय है वो, लेकिन चलो गुणस्थान से हिंट भी मिल गया आपको कि उस कौन से शास्त्र में इनका वर्णन है, मतलब कौन सी शास्त्र इसी की अपेक्षा से बने हुए हैं। दूसरा हिंट देता हूँ, अपने
उस थोड़ा ऊपर जाओ, अपने जैन धर्म के पहले तो सबसे पहले शास्त्र हैं, दूसरा सबसे कठिन शास्त्र भी वही है, सबसे पहले और सबसे कठिन ड़मोकार मंत्र वाला शास्त्र, भूत बलि और पुष्पदंत वाला शास्त्र, षटखंडागम वाला शास्त्र, षटखंडागम और उसकी टीका, षटखंडागम, धवला, जय धवला, महाधवला, ये सारी इसी सूत्र के आधार से लिखी है। मतलब सूत्र ऐसा नहीं कि इस सूत्र को देख के लिखा, लेकिन उसमें जितनी विषय वस्तु है वो सत संख्या क्षेत्र की अपेक्षा ही है, इसलिए उसमें इतना विस्तार है। जीव अजीव, इसकी सत कितनी होती है, संख्या कितनी, क्षेत्र, बहुत बड़ा वो है। अगर गुणस्थान में ये चीज़ आ जाती है ना तो 14 गुणस्थान बहुत कठिन बन जाते हैं देखना, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें याद रखने को आ जाती हैं। नहीं तो धवला इत्यादि जो भी चीज़ें हैं वो इस सूत्र के लिए, इसलिए बोला विशेष रुचि वाले जो होते हैं, जिनको एकदम गहरा अध्ययन करना हो, वो इस सूत्र के माध्यम से तत्वों को देखते हैं। और इसी सूत्र को आप तत्वों पे लगा सकते हो, जीव अजीव, आश्रम बंध समर, सब सारी चीज़ें लगा सकते हैं, सबका आप उसके में निकल सकता है। ठीक है, अब प्रमाण नयर अधिगम, ये व्याख्या एक सूत्र में आई थी। तो अब अगले 4 सूत्र में आपके प्रमाण के भेद प्रभेद बता दिए कि प्रमाण क्या होता है। मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम, प्रमाण के भेद में अपने 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान आ जाते हैं। मति ज्ञान कौन सा होता है? जो इंद्रिय और मन से निमित्त से हो। शुद्ध ज्ञान क्या होता है? जो मति ज्ञान पूर्वक अन्य पदार्थों को जाने, वो ज्ञान शुद्ध ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान क्या होता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों का ज्ञान करना, उनको अवधि ज्ञान कहते हैं। मन पर्याय ज्ञान क्या होता है? वही द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा लिए मन में स्थित रूपी पदार्थों का ज्ञान करना मन पर्याय, और केवल ज्ञान, सबका ज्ञान करना, केवल ज्ञान एक समय में। ठीक है, अच्छा, शास्त्र शुद्ध ज्ञान हुए, मति ज्ञान हुए? कहाँ इंद्रियों से पढ़ रहा हूँ मैं, ये चीज़ आँखों से पढ़ रहा हूँ, मति ज्ञान है। तो मैं कह रहा हूँ इंद्रिय से पढ़ रहा हूँ तो मति ज्ञान है। नहीं, क्या मैं बताओ, शुद्ध है। शुद्ध कैसे है? तो फिर शुद्ध कैसे है फिर? अरे शुद्ध तो तब होगा जब जिनवाणी सामने नहीं होगी और आप सोच रहे हो उसके बारे में, या हाँ, वो शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अभी तो आप आंखों से पढ़ रहे हो, वचन से मैं उच्चारण कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, ये सब मति ज्ञान में जाएंगे सारी चीज़ें। शास्त्र शुद्ध ज्ञान से लिखे गए हैं। आपके शुद्ध ज्ञान के विषय कब बनेंगे? जब आप उसे रटोगे नहीं, जब आप उसे याद करोगे, घर जाओगे, उसका चिंतन करोगे, तब शुद्ध ज्ञान होगा, और फिर तब सम्यक दर्शन होगा। अगर शास्त्र मति ज्ञान के विषय है तो गलती हो रही है, शास्त्र शुद्ध ज्ञान के विषय तो बहुत बढ़िया, सही चल रहा है सब। ठीक है, शुद्ध ज्ञान के विषय से सम्यक दर्शन हो रहा है, क्योंकि अन्य पदार्थ का उससे ज्ञान हो रहा है, आप उसी पे नहीं अटके हो। ठीक है, फिर अगला सूत्र तत्प्रमाणे, यानी वो 5 प्रकार प्रमाण के भेदों में आते हैं। आद्य परोक्षम, 11वें सूत्र पे हूँ मैं। आद्य परोक्षम, ये 2 रूप में विभाजित होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। ठीक है, अगले 12वें में भी किया, प्रत्यक्षम मन्यत। उसमें से आरंभ के मति ज्ञान या 2 जो मति शुद्ध ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान रूप परोक्ष प्रमाण में आते हैं, और बाकी की जो 3 हैं, अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष में आते हैं। क्यों कहते हैं इसको मति शुद्ध को परोक्ष ज्ञान क्यों कहते हैं, या परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रियों के आश्रय से जाना गया जो ज्ञान है, इसका आश्रय लेके उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और प्रत्यक्ष ज्ञान जो स्वयं आत्मा से उत्पन्न हुआ ज्ञान है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। मति ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं। प्रत्यक्ष के और भेद करने पर एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी निकलता है। मति ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ तो हम प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, इस सूत्र में परोक्ष लिखा है। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष क्या होता है, पहले मैं ये बता देता हूँ। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष यानी, नहीं, साम व्यवहारिक व्यवहार उसमें शब्द हो रहा है, मति ज्ञान से आप सामने रखी पदार्थ को जान रहे हो, यानी मैं इसका ज्ञान अब प्रत्यक्ष रूप में कर रहा हूँ, ये मेरे सामने है, इसका ज्ञान हो रहा है।
ये व्यवहार से प्रत्यक्ष का ज्ञान करने से उसका नाम साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष दिया है। शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष सामने ही है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान से अन्य विषय का ज्ञान हो रहा है, वो अन्य चीज़ आपके सामने नहीं है। जैसे यहाँ बैठे बैठे आपको लग रहा है कि भाई घर पे खाना बनाने रखना है, ये करना है, वो करना है, ये सारी परोक्ष का ज्ञान है, और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं नहीं, तो ये परोक्ष हो गया। प्रत्यक्ष आपके सामने जो चीज़ है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, तो वो प्रत्यक्ष का ज्ञान हो रहा है। अब सामने शास्त्र रखा है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ भाई इसका ज्ञान मुझे परोक्ष रूप से हो रहा है? वो इंद्रियों की अपेक्षा परोक्ष है, लेकिन क्योंकि सामने रखा है तो व्यवहार से हमने उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी बोल दिया। तो कहीं उल्लेख आ जाए कि हमें साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, तो समझ लेना सिंपल मति ज्ञान की वहाँ चर्चा हो रही है। और इसमें अगर यदि रुचि हो अधिक तो आप परीक्षा मुख का आश्रय ले सकते हैं। बहुत छोटा मतलब बहुत सरल ग्रंथ है न्याय के लिए, उसका पहला ही अधिकार आप पढ़ेंगे तो प्रमाण और प्रत्यक्ष वगैरह के भेद आपको मिल जाएंगे। फिर अब एक एक ज्ञान की आपकी व्याख्या चलेगी। मति ज्ञान पहले बोल दिया, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। अर्थांतरम, अर्थांतरम मतलब ये उसी अर्थ में इसके अन्य नाम हैं। अन्य किसके नाम है? मति ज्ञान के। क्या नाम है? मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध। ये जो चीज़ें हैं ये मति ज्ञान के ही दूसरे नाम है या दूसरे रूप है। भेद आगे आएंगे, अन्य नाम ये भेद में नहीं गिने जाते। पर्यायवाची शब्द है, ये पर्यायवाची, भेद इसके आगे आएंगे। प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञान ये सारी चीज़ें आगे आएंगी। कैसे है मैं बता देता हूँ अभी। मति करना मतलब मनन करना किसी चीज़ का, स्मरण करना यानी स्मृति यानी याद करना, स्मरण करना। जोड़ रूप ज्ञान यानी आपने इस विषय को समय सार के किसी विषय से कनेक्ट किया तो वो जोड़ रूप ज्ञान हो गया। ये कौन सा ज्ञान होता है? आपका संज्ञा वाला ज्ञान हो गया। ठीक है। व्याप्ति ज्ञान को चिंता कहते हैं। व्याप्ति ज्ञान मतलब तर्क बुद्धि से आपने जो ज्ञान लगाया, जो आपने निष्कर्ष निकाला, भाई मैं जानता देखता हूँ, मैं सुख दुख का अनुभव करता हूँ तो मैं जीव हूँ, ये तर्क बुद्धि लगाई। क्योंकि मैं जानता देखता हूँ इसलिए मैं जीव हूँ, ये तर्क जो आपने बुद्धि लगाई वो चिंता हो गई। और अनुमान से काम लेना यानी अनुमान ज्ञान जो होता है वो अभिनिबोध होता है। भाई कहीं दूर धुआं निकल रहा है, धुएं को देखकर मेरे को अग्नि वहाँ ऐसे अनुमान है, वो अनुमान जो हो गया वो आपका अभिनिबोध हो गया। ठीक है। अब एक सेकंड से एक स्किप तो नहीं हुआ है, एक ही है। हाँ, फिर इंद्रिय और मन की इसमें निमित्त, तद इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम, बस तद इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम। इस मति ज्ञान में इंद्रिय और मन निमित्त होता है, वो परिभाषा में अपन ने देख ली थी। और बाकी मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इसमें भी मन और इंद्रिय निमित्त होता है। मेनली मन, स्मरण में आपका सारे मन का काम है, इंद्रियों का काम बिल्कुल नहीं है, आपका मन उसमें काम आ रहा है, इंद्रियों से तो ज्ञान हो रहा है। अब मति ज्ञान के भेद, अवग्रह एआय आवाय धारणा, या अलग अलग करके बोलूँ तो अवग्रह ईहा आवाय और धारणा। और याद कैसे करते हैं वो बस इस सूत्र में ही बताया है आपको, कि आपके माइंड में कुछ चीज़ फिट हो जाती है तो वो कैसे हो रही है वो इस सूत्र से बता रहे। कभी कभी कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं, भाई क्यों याद रह गई, बुरी चीज़ थी, भूल जानी चाहिए थी, वो इस कारण से याद रह गया। और जब चीज़ याद करनी है लेकिन हो नहीं पा रही, क्यों नहीं हो रही, तो वो इस प्रक्रिया से हमने उसको याद नहीं किया तो वो याद हुई नहीं है। क्या है इसमें? अवग्रह ईहा आवाय और दाना। अवग्रह से यानी चक्षु और अचक्षु दर्शन पूर्वक आपको जो सामान्य ज्ञान हो रहा है उसको अवग्रह कहते हैं। मतलब मैं आपने मेरे को देखा तो ये मनुष्य है या ये पंडित जी, ऐसे आपने जो भी ज्ञान बिठाया वो अवग्रह ज्ञान में आ जाता है। फिर ईहा, ईहा का आप याद रख सकते हो इच्छा या जिज्ञासा से आप याद रख सकते हो। भाई ये जयपुर वाले पंडित जी हैं या सागर वाले हैं जो आए हैं, ये ईहा हो गई। आवाय से मतलब ज्ञान, तर्क से आपने उस ज्ञान को बिठाया आवाय से। भाई सागर वाले तो 27 को आने वाले थे, ये 26 को आ गए, तो मतलब ये सागर से तो नहीं है, ये जयपुर से है, ये आवाय से आपने निकाली। और इन सब के बाद वो ज्ञान आपके धारणा में बैठ गया यानी स्मृति में। तो अब आपको एंड तक याद है कि ये जयपुर वाले हैं। क्यों जयपुर वाले हैं? क्योंकि भाई सागर वाले तो 27 को आने थे, इनको मैंने 26 को देखा था, इसलिए ये जयपुर वाले हैं। और ये इंस्टेंट होते हैं, ये इंस्टेंट होते हैं, इनमें ऐसे एक एक करके नहीं बिठाते,
लेकिन जब समझने में दिक्कत हो तब एक एक करके आप बिठाओ तो याद करो तो धारणा में बैठेगा। लेकिन जब भी अधिकतर हमें बहुत चीज़ें याद रह जाती हैं, वो तो क्षय अपश्रम ज्ञान है, उसकी काम करने की योग्यता अलग है, तो ये चीज़ें इंस्टेंट होती है। तो आपको कारण से कार्य भी याद रहता है। क्यों, कैसे खाना बनाना आपको कैसे याद है, एक प्रक्रिया के बाद दूसरी प्रक्रिया, तो वो याद कैसे आई, वो तर्क बुद्धि से कि नमक भाई अब भी ही डालना है, जब क्यों लगा रहे हैं तब, क्योंकि स्वाद तभी आएगा, बाद में डाला तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे आपका जो ज्ञान बैठा वो धारणा में ऐसे ज्ञान बैठ गया। अब मति ज्ञान या अवग्रह आदि से जो अपन ज्ञान कर रहे हैं, या मेनली मति ज्ञान से जो ज्ञान कर रहे हैं, किन पदार्थों का ज्ञान कर रहे हैं, वो आगे वाले 2 सूत्र में आ गया। बहुविध क्षिप्राणि श्रितानुक्त ध्रुवानाम सेतराणाम और अर्थस्य। क्या है ये? बहुविध क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त और ध्रुव, ये 6 प्रकार और इनका विपरीत। बहु बोल दिया तो एक, बहुविध बोल दिया तो एक विध, क्षिप्र बोल दिया तो अक्षिप्र, हाँ, अनिश्रित बोल दिया तो निश्रित, अनुक्त बोल दिया तो उक्त और ध्रुव बोल दिया तो अध्रुव। ये 12 प्रकार से आप मति ज्ञान से पदार्थ को जानते हो। एक क्या है तो अपन दूसरा भी समझ जाएंगे, देखते हैं। और अर्थ से मतलब, अर्थ मतलब पदार्थ, पहले तो अर्थ से यानी अर्थ को, यानी पदार्थ को हम ऐसे जानते हैं। बहु मतलब बहुत, उसकी संख्या बहुत है किसी पदार्थ की, तो इसकी ऑपोजिट क्या है? एक। तो बहुत सारे पदार्थ और एक पदार्थ, ऐसे 1-2 अपनी जोड़ी हो गई। फिर बहुविध, विध यानी प्रकार, बहुत सारे प्रकार के पदार्थ हैं, और एक वेद, एक ही प्रकार के बहुत सारे पदार्थ हैं, यानी एक ही प्रकार, यानी जैन और बहुत सारे लोग यहाँ एक साथ बैठे हैं। बहुविध से देखेंगे तो बहुत सारे लोग जैन यहाँ बैठे हैं, जैसे आप उस घर के बैठे हैं, आप इस घर के बैठे हैं, आप उस घर के, ये बहुत प्रकार से यहाँ बहुत लोग बैठे हैं। और एक वेद यानी एक ही टाइप के बहुत लोग बैठे हैं, ठीक है। फिर अक्षिप्र, पदार्थ का ज्ञान धीरे धीरे, यानी पदार्थ की गति की अपेक्षा उसका ज्ञान करना, वो धीमे धीमे गति कर रही है तो उसका ज्ञान वैसे करना। और क्षिप्र यानी तेज गति है तो उसका वैसे ज्ञान कर लेना। पदार्थ के शीघ्रता पूर्वक ज्ञान या उसकी गतिशील से शीघ्र गति वाले पदार्थों का ज्ञान करना। और अक्षिप्र यानी पदार्थ का ज्ञान धीरे धीरे होना या धीमे गति से गमन करने वाले पदार्थ का ज्ञान होना। फिर अनिश्रित, अनिश्रित यानी छुपा हुआ, मतलब नहीं निकला हुआ, ये अर्थ निकलता है उससे अनिश्रित मतलब। तो अब इसमें उदाहरण ऐसे दिया है, जैसे एक हाथी है, वो नदी के नीचे छुपा हुआ है, तो हाथी के बस ऊपरी भाग को देख के आपने निर्णय ले लिया कि नीचे हाथी है, लेकिन हाथी तो पूरा छुपा हुआ है, तो वो अनिश्रित में चले जाता है। और निश्रित जो छुपा नहीं है, अभी हाथी बाहर निकल गया लेकिन गीला है, तो आपने निर्णय ले लिया कि पहले अंदर था लेकिन अभी बाहर है, तो पदार्थ से छुपा हुआ नहीं है वो, ठीक है। अनुक्त, अभिप्राय में रहने वाले पदार्थ अथवा जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया हो, वे पदार्थ अनुक्त हैं, मतलब जिनके बारे में अभी कुछ बोला नहीं है। जिस समय चक्षु नामक, या जैसे चीनी का यहाँ उदाहरण लिया, आपने चीनी को देखी, चीनी से आपको ज्ञान हो गया कि इससे मिठास होगी, तो आपने खाने में उसको मिठास के लिए डाला, लेकिन चीनी खाई नहीं, ना चीनी को टेस्ट करा था पहले कभी, अभी लेकिन याद है, वो अनुक्त हो गया। और उक्त उसी चीज़ का स्पर्श करके या उसी चीज़ को जानकर आपने उसका ज्ञान करा, कहा गया पदार्थ, तो वो चीनी है। मान लो चीनी पाउडर फॉर्म में होगी, लेकिन आपको पता नहीं है भाई नमक भी हो सकता है, तो आपने थोड़ा टेस्ट कर लिया, फिर आपको पता चल गया नहीं भाई ये चीनी का ही पाउडर है, तो वो उक्त हो गया। ध्रुव, चिरकाल तक अवस्थित रहने वाले पदार्थ ध्रुव हैं, अथवा कुछ काल किसी पदार्थ के एक रूप में ग्रहण करते रहना ध्रुव मति ज्ञान है, यानी बहुत समय तक एक पदार्थ एक ही जैसा रहे, वो ध्रुव नाता है। और अध्रुव यानी उसका परिवर्तन या परिणमन हो जाना, अपन बोलते हैं ना द्रव्य, वो उत्पाद व द्रव्य, तो ध्रुव उसमें परिवर्तन नहीं करने वाला। लेकिन अभी आपको मैं ध्रुव बोल सकता हूँ और अध्रुव भी बोल सकता हूँ। अध्रुव तो ऐसे आपकी प्रति समय पर्याय बदल रही है, आप जैसे 10 मिनट पहले थे वैसे अभी नहीं हो, पर्याय बदल गई, वो तो एक समय का भी अंतर आ जाता है। और ध्रुव कैसे, भाई आप 10 मिनट पहले भी मनुष्य थे, अभी भी मनुष्य ही हो, वो पर्याय वैसे नहीं बदली है,
तो ध्रुव अध्रुव का वहाँ भेद आ जाता है उसमें, ठीक है। फिर व्यंजन, अवग्रह, ईहाय, आवाय, धारणा, अवग्रह के ही भेद के रूप में यहाँ ले लिया। व्यंजन अवग्रह और अर्थ अवग्रह दो होते हैं, यहाँ व्यंजन लिया है। व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजनस्य अवग्रह अप्रगट पदार्थ का मात्र अवग्रह होता है। अप्रगट यानी जो पदार्थ अभी दिखा नहीं है, इस अवग्रह को व्यंजन अवग्रह कहते हैं। ढका हुआ, व्यंजन यानी ढका हुआ होता है, तो उस पदार्थ का अवग्रह होना मति ज्ञान से वो है। और न चक्षुर इंद्रियाभ्याम, चक्षु इंद्रियों मन के निमित्त से व्यंजन अवग्रह नहीं होता। चक्षु इंद्रिय और मन के निमित्त से व्यंजन अवग्रह नहीं होता, चक्षु इंद्रिय से नहीं होता। किस इंद्रिय से हो रहा है? यहाँ चक्षुर इंद्रियाभ्याम बोल दिया, मतलब चक्षु इंद्रिय से नहीं हो रहा, तो फिर शेष इंद्रियाँ इसमें आ जाएंगी। और मन के निमित्त से व्यंजन अवग्रह नहीं हो रहा, मतलब उसमें मन भी काम में नहीं आ रहा, ठीक है। व्यंजन अवग्रह, अर्थावग्रह, ये दो भेद होते हैं। व्यंजन अवग्रह में चक्षु और मन निमित्त नहीं है, अर्थ अवग्रह में है। व्यंजन अवग्रह में शेष इंद्रियां आपकी आ जाती हैं, अर्थ अवग्रह में शेष इंद्रियां नहीं, चक्षु और मन निमित्त आ गए उसमें, ठीक है। वो मति ज्ञान के 336 इतने भेद होते हैं, वो इनसे ही बनते हैं। व्यंजन अवग्रह या अर्थ अवग्रह से इसके भेद बनते हैं। कैसे बनते हैं वो ये चार्ट आपके सामने है, ठीक है, इससे बनते हैं, लेकिन बहुत विस्तार हो जाएगा क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है। लेकिन अवग्रह, ईहाय, आवाय, धारणा, ये चार चीज़ें पहले ऐसे ले ली। अवग्रह के दो भेद ले लिए, ईहा आवाय ले लिया, फिर वो बहुविध, क्षिप्र, ये सब चीज़ें ले ली। तो यहाँ इसको ऐसे 12 चीज़ें यहाँ ले ली, सब जगह 12 चीज़ें ले ली, और उसको 12 × 4 मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई बार करके 336 भेद आ जाते हैं। वो नहीं आ रहा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं उसको विस्तार में बता भी नहीं रहा। उल्टा मैं सर्वार्थ सिद्धि से आपको बताऊं तो एक एक का लॉजिकली बिठा भी सकते हो आप। एक एक पदार्थ के साथ आप एक ही को चूज़ कर लो, आप किताब चूज़ कर लो, अब उसका आप बिठाओ भाई ये अवग्रह से, व्यंजन अवग्रह से बहु कैसे बनता है, बहुविध कैसे बनता है, एक एक करके बिठाओगे ना तो वो फिर आपके धारणा में बैठ जाएगा। लेकिन बिठाना हो तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मति ज्ञान के बाद कौन सा ज्ञान आता है? शुद्ध ज्ञान। तो आगे श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके मूल 2 भेद हैं, पहले अनेक और दूसरा 12 भेद है। ये पहले अनेक मतलब क्या हो गए? शुद्ध ज्ञान से जिनवाणी निकली है, तो जिनवाणी मूलतः शुद्ध ज्ञान के विषय में आ जाती है। जिनवाणी के भेद ही शुद्ध ज्ञान में आ जाते हैं। और जिनवाणी के भेद द्वादशांग की अपेक्षा 2 तरीके से हैं। मूल 12 भेद हैं जिनवाणी के, उनके नाम भी उल्लेख हैं, आचार अंग, आचार्य कृतांग, ये सारे जो भी अंग होते हैं ये द्वादशांग के 12 अंग हो गए। ये 12 प्रकार शुद्ध ज्ञान में। इनके अलावा जो अभी ग्रंथ लिखे हैं, षट खंडागम से लेके अब तक जो दादा ने भी टीकाएं वगैरह, जो एकदम लेटेस्ट में भी कोई किताब लिखी गई हो जैन शास्त्र में, वो किताब सारी अनेक में आ जाती हैं, सारी की सारी अनेक उसमें आ जाती हैं, क्योंकि वो द्वादशांग की बात नहीं है। क्योंकि द्वादशांग के जो वचन होते हैं वो मात्र गणधर ही लिखते हैं और कोई आचार्य नहीं। अन्य आचार्य चाहे लगभग सेम विषय वस्तु में लिखे तो वो टीका रूप में ही कहलाएंगे, या अंग बाह्य उनको कहते हैं। अंग बाह्य नाम है, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग बाह्य यानी अंग के बाहर जो शास्त्र हैं, तो आप अभी जो भी पढ़ रहे हो वो अंग बाह्य है, इनकी विषय वस्तु लेकिन द्वादशांग ही है। आपको वो पता है आपको अक्षर द्वादशांग के कितने टोटल पद अक्षर होते हैं? उस संख्या मतलब याद तो नहीं हो, लेकिन कभी एक आध बार सुना हो। इसमें दे रखा है, इसमें 2 संख्या, इसमें बहुत अच्छा वो गणित का दे रखा है। लेकिन अभी क्या है, कहीं वो ऐसे कोई वो नहीं है लिखने का, नहीं तो मैं वो लिख के बता देता आपको। इसमें दे रखा है मूल, उसमें संख्या दे रखी है, उसमें फिर डिवाइड करके दे रखा है कि इतना आप भाग करोगे इसका तो ये संख्या निकलेगी। ये संख्या आपकी अंग प्रविष्ट की है यानी द्वादशांग की, और इसके अतिरिक्त जो संख्या है वो सीमित संख्या अंग बाह्य की होती है। मतलब सबके अक्षर वगैरह सब सीमित निश्चित हैं ही पहले से, ठीक है। कितना रह गया अपना विषय? थोड़ा ज़्यादा रह गया है पहले अध्याय का। चलो अवधि ज्ञान का देख लेते हैं और फिर विराम लेंगे अपन, ठीक है।
अवधि ज्ञान भव प्रत्ययोर वधेर देव नारकाणाम। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के दो भेद होते हैं, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय यानी आयु कर्म जिस अवधि ज्ञान के होने में निमित्त हो उसको भव प्रत्यय कहते हैं। भव यानी आपका उस वर्तमान भव, भव से आयु कर्म ही निमित्त जिसमें हो, मतलब वो अवधि ज्ञान जो जीव को उसके आयु से प्रकट हो, उसके आयु के प्रारंभ से यानी जन्म से ही उसको अवधि ज्ञान हो, वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। और गुण प्रत्यय यानी ज्ञान विशेष गुण की अपेक्षा आपको क्षयोपशम ज्ञान से अवधि ज्ञान प्रकट हुआ तो वो गुण प्रत्यय में आ जाता है। देव नार का नाम लिख दिया तो मतलब देव और नारकियों को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, यानी जन्म से ही उनको अवधि ज्ञान होता है। और मनुष्य और तिर्यंच इनको गुण प्रत्यय की अपेक्षा यानी गुण से इनको होता है। क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम, शेषाणाम यानी शेष जो जीव हैं उनको क्षयोपशम के निमित्त से उनका अवधि ज्ञान प्रकट होता है। मनुष्य को भी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, ये बात सही है कि गलत है? मनुष्य को भी अवधि ज्ञान जन्म से हो सकता है, ये बात सही है कि गलत है? अब मैं बता रहा हूँ मनुष्य में अवधि ज्ञान जन्म से हो सकता है, ये बात सही है। अब आप दिमाग लगाओ कौन से मनुष्य को हो सकता है? व्यंतर तो देव हो गए। अरे ये जो यहाँ बैठे हैं इस पर्दे के पीछे, अरिहंत भगवान भी नहीं, उनके जीव। तीर्थंकर को जन्म से अवधि ज्ञान होता है, वो जन्म से जो जिन्हें हो रहा है वो भव प्रत्यय है उनके आयु, और क्योंकि तीर्थंकर नामकरण का उसके उदय है इसलिए वो भव प्रत्यय में आ जाते हैं। तीर्थंकरों को जन्म से अवधि ज्ञान होता है, ठीक है। मना पर्याय की और कर लेते हैं, मना पर्याय की चर्चा अच्छी है, मेरी पसंद की। ऋजु विपुल मति मना पर्याय। मना पर्याय ज्ञान क्या होता है? दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों का ज्ञान। ऋजु और विपुल मति, ऋजु मति मतलब सरल मना पर्याय ज्ञान। सरल मना पर्याय ज्ञान यानी जो आचार्य आपके मन में स्थित ऊपर ऊपर के सरल विषय को जान सके, वो मना पर्याय ज्ञान। और विपुल मति वो चीज़ जो ऋजुमति ना जान पा रहा हो, यानी अंदर की और गहरी बात, उसको विपुल मति कहते हैं, यानी और गहराई से वो अंदर उस विषय को जान सकते हैं। इसके लिए उदाहरण ऐसे दिया जाता है समझाने के लिए, कभी कभी आपके मन में कुछ चीज़ चल रही है और आप उसको समझ नहीं पा रहे, जैसे मंदिर जाने के भाव एक दिन अचानक से आना बंद हो गए, भाई कुछ है मन में, कुछ चल रहा है, नहीं समझ में आ पा रहा, तो उस समय आप पहले मंदिर आते थे, उत्साहपूर्वक आते थे, अब मंदिर आने में उत्साह नहीं, वो नहीं लग रहा, तो वो ऋजुमति जो है वो जान लेगा। आप उन आचार्यों के पास जाओ, वो पूछो और वो बता देंगे भाई ये मन में है, ये दिक्कत है। अब कुछ लोग होते हैं जो 30 साल की उम्र पे भी कुछ लोगों के सामने बोल नहीं पाते, मतलब स्टेज पे जाने से उनको डर लग रहा है या आवाज़ उनकी खुलती नहीं है माइक पे। वो मन में कुछ हुआ है तो बोल नहीं पा रहे। वो मन में क्या हुआ है भाई, बचपन में उनके साथ कोई एक घटना हुई थी कि वो स्टेज के सामने गए, उनका मजाक उड़ा, वो जब बच्चे थे तो उन्हें बहुत बुरा लगा, उनके मन में वो बात बैठ गई, वो अब तक साफ़ नहीं हुई है। ये चीज़ ऋजुमति नहीं जानेगा, ये चीज़ विपुलमति जानेगा, क्योंकि वो विषय उतना ही कठिन है, ठीक है। तो इस हिसाब से उन दोनों में भेद आ जाता है। और आगे उसके लिए सूत्र दे दिया, विशुद्धि प्रतिपाताभ्याम तद विशेष, यानी विशुद्धि जिसकी विशेष हो, ऐसे इनमें विशुद्धि और अति अप्रतिपात की अपेक्षा दोनों में अंतर है। ऋजुमति जो होता है इसकी विशुद्धि कम है, मतलब वैसे ही विशुद्धि का लेवल ज़्यादा है क्योंकि मना पर्याय ज्ञान है, लेकिन फिर भी विपुलमति की अपेक्षा उसकी विशुद्धि कम है, विपुलमति की सबसे ज़्यादा है। ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान छूट जाता है, विपुलमति मना पर्याय ज्ञान बिल्कुल नहीं छूट पाता, वो फिर छपक श्रेणी वाले को ही होता है। और ऋजुमति दोनों को हो सकता है, जो छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं या उपशम श्रेणी जैसी चढ़ रहे हों, दोनों को हो सकता है। लेकिन विपुलमति निश्चय से उसी को होता है जो तद्भव मोक्षगामी हो, अगले भव में मोक्ष जाने वाले आदमी को विपुलमति होगा। आप लोग भी विपुलमति मना पर्याय ज्ञान प्रकट करें, इसी भावना से आज की चर्चा को विराम देते हैं।